जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आज काफी दिनों बाद फिर से हम एक बार नई शुरुआत। अरे सर, काफी दिनों बाद कैसे? कल तो क्लास हुई थी। बिल्कुल, रोजाना आप लोगों के लिए क्लास हो रही है। मिस एक दिन भी नहीं किया है, चाहे वह रिकॉर्ड वीडियो आपको मिले हो, चाहे लाइव वीडियो आपको मिले हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कला एवं संस्कृति का टॉपिक है, और जिसके अंदर हमारे पास में एक टॉपिक आता है लोक देवता। आप जानते हैं लोक देवता बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पौराणिक लोक देवता भी होते हैं, कुछ लोक देवता जो हमारे वह लोक देवता है, ग्राम्य लोक देवता भी है। लेकिन हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसी पर ध्यान देंगे। हम लोक देवता में पढ़ेंगे क्या? पंचपीर। मैं आपको न कोई कहानी बताऊंगा न कोई और, क्योंकि समय का अभाव है और एग्जाम की जो तारीख है उसकी घोषणा हो चुकी है। और जब तारीख की घोषणा हो जाए, फिर कैसे ये रणबांकुरे रुक सकते हैं? जब युद्ध की तारीख हमें पता है, तो हमें उस युद्ध की तैयारी करनी है और शुरुआत करनी है लोक देवता की। और लोक देवता में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं क्या? कि पंचपीर। क्या पढ़ते हैं? हमारे पास में एक शब्द आता है पंचपीर, और इन पंचपीर के अंदर हम पहले शुरुआत में देखते हैं कि जो नाम आता है वो है रामदेव जी। क्या नाम आता है? रामदेव जी। सो रामदेव जी, हाँ रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामदेव जी के भाई हड़बू जी, और फिर एक नाम याद करते हैं मेहा जी मांगलिया। ये 5 बड़े बड़े आप नाम देख रहे हैं, ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए। मेहा जी मांगलिया। क्या स्क्रीन पर सब सही दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अगर सही दिखाई दे रहा है तो जरूर बताइएगा। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पंचपीरों की। आप याद रख सकते हैं गोपा मेहरा, और आपको याद रहेंगे गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। या फिर आप याद रख सकते हैं गोपी राम है क्या? क्या याद रख सकते हैं? गोपी राम है क्या? गोपी राम है क्या? या गोपा मेरा पांचों पीर पधार जो रामदेव जी जी, वो पढ़ते ना अपने एक लाइन, अगर वो याद कर सकते तो भी अच्छी बात है। अब हमारे पास में वो पीडीएफ तो नहीं लगाई आपने? ये पीडीएफ लगाओ। अजय ने नहीं भेजी आपको? जल्दी से लगाओ, जल्दी से, आपको भेज दी, जल्दी करो। हाँ, तो इसके अंदर अपने क्या है कि जैसे मैं आपके पास में आपको बता रहा हूं कि ये पंचपीर हमारे पास हो गए, ऐसे ही हमारे से एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया? वीडियो कैसे रुक रहा है? वीडियो रुक रहा है, चलो थे वो काम करो, मैं वो देख रहा हूं। हाँ आप देखो वो, हाँ ठीक है। इतने में सभी साथी शेयर करके और उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद में हम तैयारी करते हैं। हाँ अभी रुको 1 मिनट, जीवड़ा 1 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। तो अभी अपने देखते हैं कि 5 पेड़ हमारे पास में आ गए, और इनके अंदर हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी जो है, उनका जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। पिता का नाम अजमाल जी तंवर। अभी हाल ही में रीट एग्जाम में पूछा गया। लेकिन हमारे से एक देवता पूछे जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा हो कभी। आप मुझे ये बताएं क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर ये, हाँ, तो हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रामदेव जी के बारे में। लोक देवता के अंदर हमारे पास में बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है हमारे पास में। आप सबको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा और सारी जानकारी आपके सामने रहेगी यहां पर। जैसे हम तस्वीर को देख रहे हैं कि रामदेव जी जो है, रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ? पहला प्रश्न यही बनता है। तो रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ? तो सर रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर और शिव तहसील में हुआ। शिव तहसील कहां पर है? शिव बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। हाँ, बाड़मेर में हुआ है। कहां हुआ है जन्म? बाड़मेर में। तो सर इनका मेला कहां भरता है? कंफ्यूजन रहता है। जैसलमेर में भरता है। जैसलमेर में रामदेव जी का मेला भरता है, और जन्म कहां पर होता है? बाड़मेर में। तो रामदेव जी ने समाधि कहां ली? जैसलमेर में ली। यह विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं पिता का नाम क्या था जी? पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, और यह पूछा गया था अभी रीट एग्जाम में कि रामदेव जी का जन्म किस परिवार में हुआ? तंवर राजपूत थे। तंवर राजपूत थे, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। माता
अजमाल जीतवर, कहते ना मेणा दे रा लाल नेतल रा भरतार, तो ये माता का जो नाम है वो है मेणा दे। क्या नाम है? मेणा दे। पत्नी नेतल दे, या इन्हीं को बोलते हैं निहाल दे। क्या बोलते हैं? नेतल दे या निहाल दे। कौन थी? अमरकोट के सोडा राजा जो दल्ले सिंह थे, उनकी बेटी का नाम क्या था? नेतल दे था। यहां पर अपने बात करें अमरकोट के सोडा शासक दल्ले सिंह की पुत्री। देखो आपका साथ साथ में यहां पर प्रश्न के प्रश्न हो गए, जवाब के जवाब हो गए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि ये क्लास आप कहां तक पहुंचाते हैं, और लगातार जो क्लासेज है वो आप लोगों के लिए रहेगी। बिल्कुल धर्म बहन डाली बाई, हाँ बहुत बढ़िया, सही दिख रहा ना सबको? ठीक है। अब बढ़िया, मार्कर भी थोड़ा बड़ा कर दिया। बहन, देखो बहन का नाम था सुगना बाई, सुगना बाई, लाछा बाई। लेकिन हमने पढ़ा है धर्म बहन जो थी वो थी डाली बाई। धर्म बहन कौन थी? डाली बाई। अब एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि इनके भाई का नाम क्या है, तो देखो इनके भाई का नाम है वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव। रामदेव जी और वीरमदेव जी दो भाई थे। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार और इन्हें बलराम का अवतार माना गया। इन्हें अर्जुन के वंशज भी कहा जाता है। रामदेव जी को क्या कहते हैं? अर्जुन के वंशज कहते हैं। इनका जन्म हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाबेरी बीज। जन्म हुआ उसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। सर बाबेरी बीज का मतलब क्या है? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। टेलीग्राम आंसू जी के ट्रिक पर ही आपको पीडीएफ मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये जो टेलीग्राम चैनल का नाम ऊपर लिखा होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। अब मेले की जो शुरुआत मानी जाती है वो इनके जन्म से लेकर समाधि वाले दिन तक मानी जाती है। यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। रुणेचा जैसलमेर के अंदर भरता है। और जो अपने बात करें रामदेव जी हैं, इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो भाई वीरमदेव को किसका अवतार माना गया? इन्हें बलराम का अवतार माना गया। इन्हें किसका अवतार माना गया? बलराम का अवतार माना गया। पुरानी कुछ किताबों में विष्णु का अवतार भी दिया हुआ है। तो अपने कहते हैं कि रामदेव जी जो हैं उन्हें मुख्य रूप से किसका अवतार माना गया है? कृष्ण व भाई को बलराम का अवतार माना गया है। तो वीरमदेव को बलराम का अवतार हो गया और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार हो गया। यहां तक समझ में आ गया आपको सभी को? हाँ, अब आगे बात करते हैं। हम देखते हैं यहां पर कुछ प्रश्न और आप लोगों के लिए है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न रहेंगे। जैसे रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? अब हम यहां पर देखते हैं कि रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। आप लोगों ने देखा होगा कि राव जोधा जो थे वह एक बार क्या करते हैं? एक दुर्ग बनाने की सोचते हैं। जब वो पहाड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं तो मसूरिया पहाड़ी जाते हैं। उस मसूरिया पहाड़ी पर बालीनाथ की गुफा है। कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी पर। याद रखना, मसूरिया पहाड़ी, ये कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी ऑप्शन में आए तो उत्तर करना जोधपुर। यहां पर क्या है? बालीनाथ की गुफा है और रामदेव जी का मंदिर भी है। बालीनाथ की गुफा भी है और रामदेव जी का यहां पर मंदिर भी बना हुआ है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मोसेरा भाई कौन थे? मोसेरा भाई थे हड़बू जी। मेहा मोसी जाया भाई, कहा गया ना, मेहा मोसी जाया भाई, ठीक है। रामदेव जी के समकालीन लोक देवताओं में बात करें तो रामदेव जी के समकालीन लोक देवता में नाम आता था मल्लीनाथ जी का। और मल्लीनाथ जी जो हैं इन्होंने कुंडा पंथ चलाया। क्या चलाया? कुंडा पंथ चलाया। पूछा गया था कि मल्लीनाथ जी भी राजपूत थे और उन्होंने धारू मेघवाल से दीक्षा ग्रहण की थी। किससे? धारू मेघवाल से। मल्लीनाथ जी का प्राचीनतम पशु मेला लगता है जो तिलवाड़ा में लूणी नदी के किनारे लगता है। साथियों मैं बताना चाहूंगा मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी। कौन सी जागीर दी? पोकरण की जागीर दी। यह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है।
रामदेव जी को पोकरण की, हाँ, पोकरण की जागीर दी। ठीक है, पोकरण की जागीर दी, बिल्कुल, पोकरण की जागीर दी। हाँ, क्या क्या कहते हैं, राम सा पीर कहते हैं, हाँ, द्वारका नाथ कहते हैं, बिल्कुल। अभी उपनाम भी अपने बात करेंगे। हाँ, करेंगे भाई, सभी बात करेंगे, टेंशन मत लो आप, सब लिखेंगे। हाँ, रामदेव जी के सहयोगी। अब देखो मैं आपको यह भी बताऊं, ये जो पोकरण है, पोकरण जो है ये जागीर रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दी थी। कई जगह आप पढ़ते हैं कि अपनी बहन को दी थी, वो गलत है, अपनी भतीजी को इन्होंने पोकरण की जागीर दी थी। तो ये लिख लीजिएगा यहां पर, रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोकरण दिया, दहेज के अंदर अपनी भतीजी को ये पोकरण दे दिया था। रामदेव जी के सहयोगी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हरजी भाटी, रत्ना रायका और लखी बंजारा, लखी बंजारा। रामदेव जी की शिष्या, ये आपको पता है, आई माता, जिन्हें बचपन का नाम था जीजी बाई। आई माता को क्या बोलते थे, जीजी बाई बोलते थे, जो गुजरात से आई थी, और बिलाड़ा में इनका मंदिर है। मेला कहां भरता है, मेला भरता है रुणेचा, जैसलमेर में। कहां भरता है, रुणेचा, जैसलमेर में मेला भरता है। और मेला कब भरता है, मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को। कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को। तो आपने नोट कर लिया होगा, गुरु का नाम बालीनाथ है, भाई का नाम हड़बू जी है। मोसेरे भाई जो थे, ठीक है, जो रियल ब्रदर थे, वो थे वीरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार माना गया है। कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना गया है। इन्हें अर्जुन का वंशज कहा गया है। बाबेरी बीज इनके जन्मदिन को कहा जाता है। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तब हम देखते हैं मंदिर। देखो मैं आपको वैसे बताऊं, मुख्य मंदिर की बात करते हैं तो मुख्य मंदिर जो है, अगर हम इसके आगे ये लिख दें मुख्य मंदिर, तो हम बात करेंगे रुणेचा, जैसलमेर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि और बहुत सारे मंदिरों की बात करें, तो आप जानते हैं साबरकांठा गुजरात में है, खुंडियावास के अंदर है, सूरताखेड़ा के अंदर है, अल्लदिनो अलवर के अंदर है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है, मसूरिया जोधपुर के अंदर है। तो रामदेव जी के मंदिर बहुत सारे हैं। तो एक बार अपने मुख्य मंदिर की बात कर रहे हैं, रुणेचा जैसलमेर, जहां पर कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। हम बात करते हैं ध्वजा। ध्वजा कहलाती है नेजा। क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। पंचरंगी ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा इनकी जो होती है वो क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। वैसे जो ध्वजा होती है उन सभी को नेजा ही नाम दिया गया है। आप विशेष कर ये बात याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। अब है चमत्कार। चमत्कार को क्या कहते हैं, चमत्कार को कहते हैं पर्चा। पर्चा क्या कहते हैं, पर्चा। रामदेव जी ने पहला पर्चा अपनी माता को दिया है। हाँ बताएंगे ना, अभी आगे जाएंगे तब। रामदेव जी के बच्चे का नाम था सादा। ठीक है मैडम, वहां से मैडम आई कि रामदेव जी के टाबर को नाम तो बताइए को नहीं है, बीननी को नाम बता दिया। साहब सब बात बतावांगा था, टेंशन मत लियो। ठीक है, पैदल यात्री। पैदल यात्री क्या कहलाते हैं, पैदल यात्री कहलाते हैं जात्रु। क्या कहलाते हैं, जात्रु। मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। और अर्धरात्रि का जो जागरण होता है, अर्धरात्रि का जागरण क्या कहलाता है सर, जम्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, जम्मा, अर्धरात्रि का जागरण। दूसरा अपने पिताजी को दिया था क्या, अच्छा।
दूध को, हाँ, जब रामदेव जी ने पहला पर्चा दिया था तब कहते हैं कि दूध उफन रहा था और उफनते हुए दूध को बचाया था। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, रामदेव जी का वाहन। रामदेव जी का वाहन, रामदेव जी का वाहन है नीला घोड़ा। इसीलिए तो रामदेव जी को क्या कहते हैं? नीलारो असवार, नीलारो असवार। ठीक है, द्वारका नाथ, नेतलरा भरतार, रामसा पीर, मेणादेरा लाल। ठीक है, मारवाड़ रो धनी, रुणेचारा धनी, सॉरी, रुणेचा धनी, पीरों के पीर। पीरों के पीर क्यों कहा? जब एक बार मक्का मदीना से, जो कहते हैं कुछ, वो कहते हैं मक्का मदीना से पीर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं तो रोटी खावा तो मारा ही बर्तना में खावा, यानी हम तो उन्हीं बर्तनों में भोजन करेंगे जो हम भूल आए। तब इन्होंने ये बात यहां पर याद की और उनके बर्तन जो है उनको मंगा कर दिए थे पंच पीपली नामक स्थान पर। तब उन्होंने कहा भी हम तो पीर हैं और आप पीरों के पीर हैं। राम सा पीर क्यों कहते हैं? रा शब्द जो है वो हिंदुओं का राम है और मैं शब्द जो है वो मुसलमानों का मोहम्मद है। क्या है? मैं से मोहम्मद। इसलिए इनको हिंदू व मुस्लिम जो है समान रूप से पूजते हैं, हिंदू व मुस्लिम समान रूप से पूजते हैं। इस सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है। हाँ, शायर मेघवाल के बारे में मुझे नहीं पता, आयुष मेघवाल आप बताइएगा। दूसरा रामदेवरा, ये कहते हैं खूंडियावास, खूंडियावास। छोटा रामदेवरा साबरकांठा, ये गुजरात में है, बाकी सब राजस्थान में है। रामदेवरा जैसे आपसे पूछे तो नवलगढ़ झुंझुनू में भी है, नवलगढ़ में है, अल्दिनो अलवर में है, ये कहां है? झुंझुनू। ये कहां है? अलवर। और अपने बात करें कोटड़ा, कोटड़ा कहां पर है? बाड़मेर में, तो बाड़मेर में भी है। ठीक है, उसके अलावा मैं इधर लिख देता हूं सूरता खेड़ा, चित्तौड़, बिराठिया, पाली, मसूरिया, जोधपुर। ये रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर है। नृत्य, रामदेव जी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? आप सभी जानते हैं, तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। तेहरा ताली नृत्य किस पंथ की महिलाएं करती है? कामड़िया पंथ की महिलाएं। कामड़िया पंथ किसने चलाया? वो भी रामदेव जी ने चलाया था। शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। रामदेव जी की फड़ जो है, रामदेव जी की फड़ वो चौथमल चितेरे ने तैयार की, चौथमल चितेरे ने तैयार की। और आपसे पूछा जाए रामदेव जी के फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन होता है। और आपको एक चीज और बताऊं मैं, रावण हत्ता जो है वो अध कटे नारियल के समान है। किसके समान है? अध कटे नारियल। एग्जाम में पूछा जाता है अध कटे नारियल के समान। राजस्थान का प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? ये तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। तो एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, हमारे साथी का जो जोश और जुनून है वो किसा बढ़ रहा है, कैसे वो तैयारी को अपना मजबूत बना रहे हैं और कैसे कैसे वो नोट कर रहे हैं। आप पढ़ते जाइएगा, एक भी चीज जो है मैं आपकी छोड़ूंगा नहीं। यहां पर कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना हो सके आप लोगों के लिए यहां पर पूरा करवाया जाए मेरे द्वारा यहां पर। ठीक है, हाँ जल्दी कीजिएगा, बताइए। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया।
हाँ, तो अपने आगे और चलते हैं। नोट कर लिया आप सभी ने? बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। अब देखो, गोगा जी आए उससे पहले मैं आपको और एक्स्ट्रा बातें आपको बताता हूं जो आपको लिखनी है, और लिखनी कैसे वो देख लीजिएगा। देखते हैं जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे कैसे आप नोट करते हैं। देखो, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया। भैरव राक्षस कौन सर? और भैरव राक्षस वो था जिसको इन्होंने सातलमेर में मारा था। भैरव राक्षस का वध कहां पर किया था? सातलमेर नामक स्थान पर। सातलमेर नामक स्थान पर वध किया था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, सातलमेर नामक स्थान पर। उसके बाद अपने बात करते हैं, भैरव राक्षस का वध किया था। सातलमेर जो है ये पोकरण की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? पोकरण की राजधानी। एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि रामदेव जी जो है उनके पास में कहां से पंचपीर आए थे? मक्का से। तो हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 ये जो है ये कहां पर आए थे? पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से आए पंच पीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया। आपसे प्रश्न है कि रामदेव जी की कसम को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के गीत और गुरुजी ये पंचपीर हो गए, इन्होंने ही तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। समझ में आई बात? नोट करते जाओ, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट बातें लिखा रहा हूं। रामदेव जी ने शुद्धिकरण यानी परावर्तन आंदोलन चलाया। रामदेव जी जो है उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धिकरण यानी परावर्तन आंदोलन चलाया। इसमें क्या था कि जो जबरन जो है हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया था उनको वापस उन्होंने हिंदू बनाया था। ये आपको याद करना है, ठीक है? हाँ, 1 मिनट में फोन चार्ज लगा लो जीवड़ा, ये आ लो। हाँ, अब बताइएगा आप, समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरी और बात करते हैं। रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के ब्यावले का मतलब होता है गीत। सुना ने आपा? लाछा बाई सुगना बाई कह रहे घर की आरती, वो भी सुना। अलगोड़ी परनाई माने अलगोड़ी परनाई है, ठीक है? वो माता सुगना बाई गाती है ना जो रामदेव जी के लिए, वो पढ़ते हैं। माता मेणा देरा लाल ने तर्रा भरतार हेलो मारो सुन तो जाजे, ओ सुना हा नीला रा ससवार, कितना भजन सुना रामदेव जी। रामदेव जी के ब्यावले प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा अपने बात करते हैं, रामदेव जी का गीत सबसे लंबा गीत है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत अगर पूछा जाए तो वो रामदेव जी का है। और लोक देवी में आपसे पूछा जाए तो जीर्ण माता रेवासा सीकर, कहां? रेवासा सीकर मधुमक्खियों की देवी है। उसके बाद अपने बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर में, रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के बने हरजी गांव जालोर के मामा जी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं।
मामा जी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव। जैसे अपने गांव पड़ते हैं, भीनमाल जालोर के अंदर पड़ते हैं, बड़ा गांव जालोर में पड़ते हैं, लेटा गांव जालोर में पड़ते हैं, खेसला उद्योग प्रसिद्ध है, भीनमाल के पास बड़ा गांव, इन दोनों की जूतियां प्रसिद्ध है। तो हरजी गांव जालोर के अंदर मामा जी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जो मंदिर में इनके कपड़े के जो बने होते हैं घोड़े। ठीक है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा। बहुत सारी बातें नोट करते रहिएगा, अपने पूरी बात करेंगे। रामदेव जी ने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा, जिसमें मोसेरे भाई हड़बू जी का वर्णन मिलता है। एक चीज और ध्यान रखना, रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी से रामदेव जी के 8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली। याद रखना, 8 दिन बाद। रामदेव जी के एक दिन पहले, रामदेव जी के एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ग्रहण की। तो अपने को याद रखना है ये कि रामदेव जी के 8 दिन बाद में समाधि किसने ली, एक दिन पहले किसने समाधि ली, इन सब चीजों को भी याद करना है। परचा बावड़ी कहां है? परचा बावड़ी, तो आपसे पूछा जाए परचा बावड़ी कहां है, तो जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। ठीक है। रामदेव जी की कसम जो है उसको आण कहते हैं। बिल्कुल जीवित समाधि ली थी। हाँ, लोक देवता थे, बिल्कुल सही बात है आपकी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। बिल्कुल ये भी सही है आपका। रामदेव जी की कसम आण। ठीक है। जो तांती बांधी जे बन के खेवे, बताओ। हेलो, मटा। ठीक है, लो, शाबाश। देखो भाई, थे अभी तक बोला जुड़िया को नहीं। हाँ, लाछा भाई, धर्म बहन, बिल्कुल। 24 वाणियां, रामदेव जी भतीजी, सातल में राक्षस का वध किया, कामड़िया पंथ। अच्छा, 13 ताली नृत्य बता तो दिया आपको, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, कपड़े के घोड़े, हरजी गांव, बिल्कुल। जात रूप चिन्ह ब्यावले, पगलिया रखने का स्थान ताक मालिया कहलाता, गले में पहने जाने वाली प्रतिमा पात्री व फूलड़ी कहलाती है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं अपने। ठीक है। आपसे पूछा जाए रामदेव जी के जयकारे क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के जयकारे बादली मंदिर से की गई घोषणा क्या कहलाती है? हरड़ा। रामदेव जी की गले में बांधी जाने वाली तांती क्या कहलाती है? फूलड़ी, या उसे बोलते हैं पात्री।
पगले रखने का स्थान, पगले रखने का स्थान, ताक या उसे मालिया। रामदेव जी के पुत्र, रामदेव जी के पुत्र का नाम सादा। क्या ये जानकारियां थी थाने? धक्को देर बाहर काट हुई थी, ज्यादा जानकारियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पात्री या फूलड़ी, बादली, रिक्शा, बिल्कुल शब्द, शाबाश। ब्रह्म शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, ये भी अच्छी बात बताई आपने, बहुत बढ़िया। महाराजा गंगा सिंह ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी अच्छी बात बताइए। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बताइए। चलो ये भी लिख देते हैं। रामदेव जी का मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। लिखता जाओ थे तो पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। एकमात्र देवता जिनकी शिष्या जीजीबाई थी, अरे बता दिया वो तो। आप तो लिखते जाओ, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको लिखते जाओ। लिखो। और रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। देखो, रम्मत की शुरुआत जैसलमेर से मानी जाती है, लेकिन पाटा संस्कृति जो रम्मत में होती है वो बीकानेर की है, और रम्मत बीकानेर की ही प्रसिद्ध रही है, ध्यान रखना। तेज कवि ने स्वतंत्रता बावनी महात्मा गांधी को भेंट की थी, यह भी एग्जाम में आया था, वन रक्षक में। रम्मत में वाद्य यंत्र रवाज, रवाज वाद्य यंत्र, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी हाल ही के अंदर मैंने बताया है। रम्मत में वाद्य यंत्र, रवाज वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रुणेचा में स्थित रामदेव जी मंदिर का निर्माण हरजी भाटी के द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? क्या कोई बता सकता है मुझे? हर रामदेव जी के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। क्योंकि एक बार ये युद्ध के मैदान में महाराजा गंगा सिंह फंस जाते हैं, तब अपने आराध्य देवी कुल जो आराध्य देवी करणी माता का स्मरण करते हैं, और करणी माता ने इनको साक्षात दर्शन दिए, तब इन्होंने क्या है कि मंदिर बनाने की सोची और मंदिर बनवाए थे। ठीक है। हाँ, कुष्ठ निवारक देवता भी कहते हैं, पगले पूजे जाते हैं। बताओ, मैं आपको बताऊं। हरजी भाटी के ग्रंथ भादवेरी महिमा, गौ पुराण और आगम पुराण। रामदेव जी को कुष्ठ निवारक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेव जी जो है इनको कुष्ठ निवारक देवता भी कहते हैं, कुष्ठ निवारक देवता भी कहते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी है रामदेव जी के बारे में जानकारी, जल्दी से बताइएगा। साथियों, अभी आपकी संख्या जो है वो 1000 नहीं हुई है, और ना ही 1000 लाइक तक पहुंचे आप लोग। चलो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। हाँ, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में लोक देवता आए हैं गोगा जी महाराज। कौन से हैं? गोगा जी महाराज।
लोक देवता गोगा जी महाराज हमारे पास में है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो, जन्म हुआ था ददरेवा चूरू 1004 विक्रमी संवत। पिता पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान, माता बाछल, पत्नी केलम दे। पत्नी जो है उनका नाम केलम दे। बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री। बूढ़ो जी राठौड़ पाबूजी के भाई थे। यह पाबूजी राठौड़ के भाई थे। प्रतीक चिन्ह के रूप में हम देखते हैं, जैसे इनके अपने कह दें कि नीली घोड़ी पर सवार, नीली घोड़ी पर सवार। और नीली घोड़ी जो है इसे बोलते हैं गोगा बप्पा, गोगा बप्पा कहते हैं। देखो, बादशाह की एक बहन थी, कहते हैं गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लिया और उन्होंने थोड़ा धोखा वगैरह किया था। इनके चचेरे भाई थे अर्जुन और सरजुन, उनसे भूमि विवाद को लेकर झगड़ा भी हुआ था। और अपने कहते हैं ना, जो ननिहाल में जन्म लेता है उस बालक को क्या कहते हैं, नाड़िया कहा जाता है। ननिहाल में जन्मा बालक क्या कहलाता है, नाड़िया। ननिहाल में जन्मा बालक क्या कहलाता है, नाड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है, नाड़िया कहलाता है। शाबाश, बताओ। और 9 बजे आती है क्लास। हाँ, हमारा चोरू का है गुरुजी। गोगा जी के बारे में तो फिल्म देख याद कर लिया आप बचपन में। चलो आगे बात करते हैं। वाहन। वाहन क्या है? वाहन है नीली घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी पाबूजी की, जो काले रंग की है। उपनाम जाहर पीर, राजा मंडलीक, नागराज, सांपों के देवता, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, जिंदा पीर इन्हें कहा जाता है। पुत्र, पुत्र है केसरिया कुंवर। इनके सहयोगी कौन है, कमेंट करके बताओ, जरा मुझे भी पता चले कि आपको पहले से पता है। मुख्य मंदिर इनका, 2 मंदिर आते हैं। देखो, एक आपसे पूछा जाएगा शीश मेड़ी और एक पूछा जाएगा शीर्ष मेड़ी। शीश मेड़ी को बोलते हैं धड़ मेड़ी। शीर्ष मेड़ी जो है वो तो है ददरेवा में, सॉरी, शीश मेड़ी और शीर्ष मेड़ी जो है वो तो है ददरेवा में, ददरेवा चूरू में। लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर वो है धड़ मेड़ी। ये है गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में।
और यहां पर मेला कब भरता है? मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। यहां पर धड़ की पूजा होती है। धड़ मेरी इसे बोलते हैं कपंद। कपंद जो होता है वो होता है बिना शीश का धड़। बिना शीश का जो धड़ होता है उसे कपंद कहा जाता है। सहयोगी बताएगा किसी ने? लव फ्रॉम अजमर, भज्जू कोतवाल, जोहार पांड्या। बहुत बढ़िया, शाबाश। इनके सहयोगी थे भज्जू कोतवाल व जोहार पांड्या, इनके सहयोगी थे। गुड। आयुष मेघवाल, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, ये आएंगे आगे अपने बात कर रहे थे जो मुख्य मंदिर की भी सारी बातें यहां पर हो जाएगी। जो भी बातें आप लोगों के सामने है एक एक चीज याद होती जाएगी। मेला दोबारा लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो। भाद्रपद कृष्ण नवमी जिसे गोगा नवमी कहते हैं। गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छावली। धौला, ये क्या लिख दिया? शीश मेड़ी, शीर्ष मेड़ी, ये कहां है? ददरेवा चुरू। चलो, इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं ये लिखा है। धौला नहीं है, ध्वजा है ये। अभी मैं कंफ्यूज हो गया। इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं? धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी, ये कहां पर है? ये है गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी। गोगा जी का पशु मेला राजस्थान में सबसे लंबा पशु मेला है। राजस्थान में सबसे लंबा पशु मेला अगर किसी का है तो वो है गोगा मेड़ी पशु मेला। आपको पता है इनके मंदिर में जो आते हैं, आगे सब चीजें लिखी हुई है, जो क्या बोलते हैं उनको, अरे पैदल यात्री, उन्हें क्या कहा जाता है? ध्वजा को निशान कहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड भाई। गोगा जी के मंदिर में 11 माह तक मुस्लिम पुजारी रहता है, बाकी हिंदू पुजारी है। साकल नृत्य किया जाता है। गुड, शाबाश। राजा मंडलिक नागों के देवता है। बिल्कुल नागों के देवता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेत जोतने से पहले हल व हाली को 9 गांठें बांधी जाती है। ख्याल लच्छी राम। चलो, गोगा राखड़ी, ये देखो ये आ गया। गोगा राखड़ी क्या होती है? गोगा राखड़ी जो होती है, गोगा राखड़ी जो होती है, हल व हाली को बांधी जाने वाली 9 गांठें। गोगा जी की ऑलरेडी प्रसिद्ध प्रश्न रहा था ये। किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर। किलोरियों की ढाणी, ऑलरेडी का मतलब होता है झोपड़ी। किसने तैयार की थी? राजा राम कुम्हार ने तैयार की गई। बताओ, देखो, गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरा रसावला, प्रश्न आ सकता है आपसे, बताइएगा। हाँ, गोगाजीरा रसावला, बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा। फिर प्रश्न आए गोगाजीरी पेड़ी, आशा बाहरट, आशा बाहरट। फिर प्रश्न आए गोगाजीरा ख्याल, लच्छी राम। लच्छी राम जो हैं, आप जानते हैं, जो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। ठीक है ना? आगे बात करते हैं बाबूजी। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने यहां पर कर लेते हैं। गोगा जी के मंदिर में
गोगा जी के मंदिर में सांकड़ नृत्य होता है। गोगा जी की फड़ में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन से से युद्ध करते हैं। महमूद गजनवी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त गोगा जी के मंदिर में आने वाले भक्त पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। उन्हें पूर्विया भक्त भी कहते हैं। गोगा जी का मंदिर जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उसे जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। उस मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है शुभ कार्य का होना। ठीक है, अपने आगे बात करते हैं। गोगा जी के मंदिर में 11 माह मुस्लिम पुजारी होता है। उसे सायल कहते हैं। भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी होता है। गोगा जी का मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। नवीन स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। दुखन लग गया है। नवीन स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। इस मंदिर पर अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह लिखा है। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है शुभ कार्य का होना। शुभ कार्य का होना। क्लास देखो, कमेंट मत करो। हाँ सही बात है, मैं तो यही कहता हूं आप लोगों को भी, आप क्लास देखो, कमेंट मत करो। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, बिल्कुल।
चिनाब नदी को पार किया था भाई, बिल्कुल। चलो आगे और बात करते हैं। हम्म। गोगा जी का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे रक्षाबंधन को बांधी जाने वाली राखी गोगा नवमी को खोली जाती है। गोगा जी के गुरु, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, गोगा जी की अन्य पत्नी सुपीरियल यूपी से थी। तो यूपी और हरियाणा के बहुत सारे भक्त भी यहां पर आते हैं। गोगा जी के 17वीं पीढ़ी के वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। जब भी गोगा मेडी की याद आती है, मुझे अजय, पवन बारूपाल और उनके साथीगण याद आते हैं। जब मैं यहाँ पर ड्यूटी पर गया तो उन लोगों ने बहुत ही मान सम्मान दिया, वो हर वक्त याद आते हैं। कभी वापस जाना होगा नौहर तो जाएंगे, ठीक है। हाँ, यूपी बिहार से बहुत आते हैं। उनकी दुकान भी है वहीं पर, अजय की है, पवन बारूपाल की है, और भी वो नाम थे, मैं साथियों के भूल चुका हूँ। वो दो ज्यादा बात करते रहते हैं तो याद रहता है, ठीक है। 17वीं पीढ़ी के वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। और देखो, मैं वहां गया पर मंदिर के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि गोगा जी ने बुलाया ही नहीं। इस बार अपने दर्शन करने जरूर जाएंगे, समय मिला तब मेले पे, ठीक है। और क्या बताएं, गोगा जी का पेनोरमा बना हुआ है। गोगा जी ने चिनाब नदी पार की। हाँ, जब इनकी पत्नी को सांप ने डस लिया था तब तक्षक नाग आए थे। नागों के देवता कौन है? नागों के देवता तक्षक नाग ने केलमदे को पुनः जीवित किया था। हुआ क्या था कि इनकी पत्नी को सांप ने डस लिया। तो गोगा जी क्या है, गोरखनाथ जी के शिष्य रहे हैं, उन्हीं के द्वारा उनका जन्म हुआ था, उनको गुगु कहा जाता था। तो वो क्या, मंत्र उच्चारण करने लग जाते हैं। जब मंत्र उच्चारण कर लेने लग जाते हैं तो बहुत सारे सांप आकर जो तेल की एक गर्म कढ़ाई थी उसमें आकर गिरने लग जाते हैं। तभी वहां पर नागों के देवता तक्षक नाग आए, उन्होंने कहा गोगा जी महाराज बस कीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि सांप के काटने पर जो है गोगा जी की वहां पर एक मिट्टी है उसको अरे लगाया जाता है ताकि वो जहर कम हो जाता है, और कुछ तांती वगैरह भी बांधते हैं। गोगा जी जो है इन्होंने चिनाब नदी को पार किया था। किस नदी को पार किया था? चिनाब नदी को, चिनाब नदी को पार करके तुर्की सेना से युद्ध। तुर्की सेना यहां पर यानी जो महमूद गजनवी की सेना थी, महमूद गजनवी जिसे बुत शिकन कहा गया है। बुत शिकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तियों का भंजक। 1025 ईस्वी में जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया था, सिंध पर आक्रमण किया था। उसके बाद में सुबुक्तगीन आया, फिर महमूद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गोरी आया था, ठीक है। हाँ, टोंक वाला का प्रणाम, सभी को प्रणाम। बिल्कुल, और कुछ बात रह गई है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। हाँ, शाबाश।
कायम खां रासों में गोगाजी व महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन है। हाँ, ये भी अच्छा है। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को आता है। राजपूत परिवार में मौसी का नाम क्या था? आंचल। जिस रूम में हमने नहीं लिखा क्या? आंचल मौसी का नाम था। पूछा जा सकता है कभी भी, गोगा जी की मौसी का नाम क्या था? माता बाचल थी और मौसी आंचल आंचल थी। ठीक है। हाँ, गोगा जी और महमूद गजनवी जो है उनके साथ जो युद्ध हुआ था हमने यहां लिखा है। देखो महमूद गजनवी, तो ये यहां पर अपने जो कहते हैं इस युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का वर्णन कायम खां रासों में हुआ है। कायम खां रासों में हुआ है। ठीक है सर, बस करो, आज थक गया। बस इतने में थक गए आज, अभी तो शुरुआत ही की थी हमने। अरे मैंने कहा था अब जब तक 1000 नहीं होंगे तब तक पढ़ते रहेंगे। अब आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, बताओ। कौन कहता है मैं कोर्स खरीदें, कौन कहता है नहीं खरीदें। पूरा डिटेल से जब आपको पढ़ाया जाता है, मैंने आपको कहा है रीट आंसू जी के जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर रोजाना टेस्ट सीरीज होती है, वो भी फ्री में है। फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ जीवड़ा, बताओ। यूं ज्यादा तो मैं के कर सकूं थार खातर। ये बता दो, खुद ही बता दो। हम्म, चलो बात करेंगे आगे। हम तो पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। हाँ, पाबू जी महाराज, क्योंकि सभी 5 पीर तो आज करेंगे ही करेंगे। फटाफट कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाए। जन्म 1239 ईस्वी, कोल्लू गांव, जोधपुर। अब कुछ इतिहासकार इनका जन्म जूना बाड़मेर मानते हैं। क्या मानते हैं? नोट ये भी रखना, नोट। आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी जिन्होंने पाबू प्रकाश लिखा है, आसिया मोड़जी, इनका जन्म जूना बाड़मेर मानते हैं। पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी पूलम दे, या इन्हीं को बोलते थे तू प्यार दे, अमरकोट के, अमरकोट के सोडा शासक सूरजमल की पुत्री। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही, बाईं ओर पाग झुकी हुई, बाईं ओर पाग झुकी हुई, काले रंग की केसर कालमी घोड़ी। ये आगे पढ़ेंगे अपने यहां पर। घोड़ी काले रंग की, काले रंग की केसर
कालमी घोड़ी। गुरु समर्थ भारती, समर्थ भारती। बहन सोहन बाई। सोहन बाई का विवाह जायल नागौर निवासी जिंदराव खिंची से हुआ। ठीक है, बताइएगा भाई। बुडोजी राठौड़। बुडोजी राठौड़ का विवाह गिरनार गुजरात निवासी केसर कुंवर के साथ। अब यहां पर बुडोजी राठौड़ जो थे, इनके एक बेटा हुआ जिसे बोलते थे रूपनाथ जी। रूपनाथ जी बोलते थे, झरडो जी बोलते थे, या उन्हें हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ जी भी कहते हैं, बालक नाथ जी। और एक बेटी का नाम अपने पढ़ कर गए हैं, केलम दे, जो गोगा जी की पत्नी थी। ठीक है, उपनाम क्या क्या है? उपनाम इन्हें कहते हैं अपने ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, इन्हें हाड़ फाड़ के देवता। ये इन सब नामों से अपने इनको जानते हैं, तो याद कर लीजिएगा। बाबूजी के सहयोगी, बाबूजी रबात दोहा, इनके बारे में आप बताइएगा। माही मीणा हंसी आ रही है क्या? तुम्हारा भी फोन चार्ज हो गया? प्लेग रक्षक देवता, बिल्कुल 2.5 फेरे लिए थे बाबूजी ने, बिल्कुल। गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं, ऊंट लाने का सरेराई कार्यबारी करते। आगे बात करेंगे। बात बाबूजी री बात कही थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसने कही थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बात कही थी। दोहा लगराज ने पढ़ा था, छंद बिंदु बिठू मेहा का है, सोरठा रामनाथ कविया का है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाबूजी के सहयोगी कोई बता सकता है मुझे? चांदा, डेमा, सलजी, सोलंकी, हरमल, रेवारी। बिल्कुल, आप बहुत इग्नोर कर रहे हो। किसको कर रहा हूं मैं पढ़ाऊं था ना, इग्नोर करूं है? चांदा, डेमा, सलजी, सोलंकी, रेबारी, इस प्रकार से अपने नाम पढ़ते हैं ना। मुख्य ग्रंथ बाबू प्रकाश इनका मुख्य ग्रंथ है, वो है आसिया मोड़ जी का, आसिया मोड़ जी का। बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावतरी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बाबूजी रा सोरठा रामनाथ कविया, रामनाथ कविया, कविया। बाबूजीरा दोहा, बाबूजीरा दोहा गुरुजी, ये तो लगराज का है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मिर्जा खां का वध किया था, बहुत बढ़िया, शाबाश। थाली नृत्य सारी बातें करांगा। बाबूजी रे दोहा लगराज, और बाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहा। तो ये जो है मुख्य मुख्य यहां पर आपको मैंने बातें बताई है। दिख क्यों नहीं रहा इसमें? मैं हाँ, चलो अब थोड़ी सी बाबूजी की बात में बात कर लेते हैं। बाबूजी को मारवाड़ में
ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। ऊंट पालक रायका व रेवारी जाति है, जो ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन करती है। गोधन की हत्या करने वाले पाटन गुजरात के मिर्जा खां को हराया, यानी मृत्युदंड दिया। पाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य, मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजा, देवल चारणी ने पाबूजी को केसर कालमी घोड़ी दी। जब इस घोड़ी को जिंदराव खिंची लेना चाहता था, जो पाबूजी का बहनोई था, तो पाबूजी के बहनोई को उन्होंने घोड़ी नहीं दी और पाबूजी को दी थी, और कहा था जब भी मेरी गायों पर संकट आएगा, मेरी गायें जब हिनहिनाएगी तब आपको आना है। तब कहते हैं पाबूजी जो है विवाह में फेरे लेते हुए चले गए थे। पाबूजी ने 2.5 फेरे लिए थे। बापूजी ने 2.5 फेरे लिए। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध किया और देंचू गांव में वीरगति को प्राप्त। बापूजी के भतीजे रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारा। पाबूजी पैसे प्रिय। पाबूजी की फड़ लोकप्रिय चांदी की फड़ होती है, जिसका वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं।
पवाड़े जो होते हैं वो महापुरुष वीर जो होते हैं उनकी गाथा गाते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पवाड़ा कहा जाता है। बिल्कुल भाई, हाँ, शाबाश। गुजरात से आए हुए 7 भाइयों के साथ बाबूजी ने बैठकर भोजन किया था, छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, हाँ। बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है, ये बात नहीं बताई। ओके गुड। और बताइए, और तो सारी बात बता दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कमेंट थोड़े तेज करो भाई, देखो आपकी संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और मेरो जी है जो को बढ़तो जा रही है। फिर कौन पढ़ावा, फिर अब तो ही पढ़ा श्याम। हाँ, आपने भी किए थे, पढ़ो ही कौन जना, मैं क्या पढ़ाऊं। बाबूजी का मेला, बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या, कोल्लू गांव। गुजरात से आए 7 भाइयों को भोजन करवाया। ठीक है। बीएसटीसी कॉलेज कदलाग सी। सर कमेंट चुन्नी तेज करस के है। कमेंट चुन्नी कौन है भाई, आ चुन्नी कौन है। बताओ भाई। हरपूजी सांकला हरदीम हाजिर गांव बेंगटी माही। चलो आगे बात करते हैं। हरबूजी, हरबूजी जो हैं इनके बारे में बात करते हैं। हरबूजी का जन्म भुंडेल नागौर में हुआ। पिता मेहाजी सांखला, माता सौभाग्य देवी। उपनाम वीर योद्धा, सन्यासी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष। अपने को याद रखना है, इनका जो वाहन है, वाहन ये है सियार। वाहन क्या है? सियार। इनका जो मंदिर है, मंदिर वो 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने बेंगटी गांव में बनवाया। बेंगटी गांव जोधपुर में है। ठीक है। यहां पर जो मेला है, मेला वो चैत्र व भाद्रपद माह में भरता है। और बात करें हड़बूजी जो है, इनको बेंगटी गांव राव जोधा ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि राव जोधा जो है उनको मंडोर मिला था इन्हीं के आशीर्वाद से, क्योंकि इन्होंने राई व कटार उनको राव जोधा को सौंपा था, तो राव जोधा ने उनको बेंगटी गांव दिया था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ है। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। ठीक है। पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। बैलगाड़ी की पूजा होती है मंदिर में, बैलगाड़ी की पूजा होती है।
चांखू गांव में तपस्या की थी। किस गांव में तपस्या की थी इन्होंने? चांखू गांव में तपस्या की थी। रामदेव जी के 8 दिन बाद में समाधि ली थी, ये बात पढ़ चुके हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये बात भी पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि रामदेव जी ने समाधि के बाद इनको सोहन चिड़िया व राम कटोरा दिया था। यानी रामदेव जी ने सोहन चिंटिया व राम कटोरा भेंट किया था। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि हड़बू जी जो है इनका जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ था। पिता का नाम मेहाजी सांखला। मंदिर में सांखला राजपूत पुजारी होता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। चैत्र व भाद्रपद माह में मेला भरता है। 1721 में राव अजीत सिंह जो जोधपुर के महाराजा बने थे, जिनकी रक्षा वीर दुर्गादास राठौड़ ने की थी, उन्होंने इनका मंदिर बनवाया था। वाहन सियार होता है। अब आपको एक पंचपीरों के एक लोक देवता और बच गए हैं। बिल्कुल वाहन सियार है, मौसेरे भाई थे। हड़बू जी 8 दिन बाद समाधि ली थी। राम कटोरा प्याला होता है। सोहन चिड़िया जो है एक छड़ी है। हाँ, ध्यान रखना ये। चलो लास्ट बच गए हैं। ये मंदिर वाहन उनके रह गए। मंदिर बेंगटी गांव, वाहन सियार, गुरु बालीनाथ। आपा तो एक ही पेज पर लिख दिया सब। मेला चैत्र व भाद्रपद माह। ठीक है, मेहाजी मांगलिया, इनके भी बच्चे हैं क्या? चलो देखो, इनका जन्म हुआ था तापू जोधपुर। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। पिता कीतू या केलू। कुछ जगह गोपाल राज सांखला भी आपको मिल सकता है। गोपाल राज सांखला भी आपको मिल सकता है, लेकिन आप इसी को सही माने। माता मायड़ दे। उपनाम उज्जवल क्षत्रिय। किरण काबरा रो असवार। मांगलिया वाटी रो धनी। मांगलिया वाटी रो धनी। एक बार ये अपनी मम्मी के साथ पुष्कर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और वहां पर पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाते हैं। पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर मेहाजी प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं जसनाथ बिट्ठू। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। वाहन किरण काबरा घोड़ा। मुख्य मंदिर बापणी फलोदी जोधपुर। मेहाजी के भोंपों की वंश वृद्धि नहीं होती। एक तो ये चीज याद रखना,
कि वंशवृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर ही अपना वंश चलाते हैं। धर्म बहन पाना गुजरी, इसी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त। जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से युद्ध करते वीरगति को प्राप्त। हाँ चलो भाई, ई मोबाइल में भी देख लिया के कमेंट 18। जोग भारती भी कहते हैं, बिल्कुल। तेरा ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर मांगी बाई ने किया, बिल्कुल वो भी बता देते हैं। रामदेव जी के मेले में 2021 में ऑनलाइन जो है प्रसाद वितरण की योजना भी स्टार्ट हुई है। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बगतावर की है। पाबूजीरा रूपक, पाबूजी रा रूपक मोतीसर बगतावर। पाबूजी के गुरु को जोग भारती भी कहते हैं, भी कहते हैं। बाबूजी को सर्रा रोग निवारक भी कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर में 2021 से मंदिर में 2021 से ऑनलाइन प्रसाद वितरण। ठीक है, और बताओ। बाबूजी की जो फड़ का वाचन है वह थोरी या आयड़ भूपे करते हैं। इनकी जो फड़ है, फड़ उसका वाचन जो है वो थोरी व आयड़ भोंपे वो है वो करते हैं। रामदेव जी के मंदिर में तेहरा ताली जो नृत्य होता है उसमें महिला जो होती है वो मंजीरा, और मंजीरा भी कितने 13 मंजीरे प्रयोग करती है, और जो पुरुष होते हैं पुरुष वो चौतारा व तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अभी लगातार एग्जाम में पूछा गया था। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी कहावत प्रसिद्ध रही है। गोगामेड़ी पशु मेला कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो। गोगामेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। और आपसे पूछा जाए गोगामेड़ी में क्या कहावत प्रसिद्ध रही है? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव
गोगा जी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेहाजी मांगलिया ने मंडोर, मंडोर जो है वो रावचूड़ा को सौंपा। मेहाजी मांगलिया ने राव चूड़ा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया। मेहाजी जो है मांगलिया, इनको निर्बलों का सहायक भी कहते हैं, निर्बलों का सहायक भी इनको कहा जाता है। हाँ, तो सभी को मैंने, सर रामदेव जी ऑनलाइन प्रसाद 2022 में शुरू हुआ है। अच्छा, ये 2022 कर लियो तो 2022। ओके, तो सारी जो भी जानकारियां थी आपको मैंने बताई है, आपको अच्छी लगे तो आप जरूर इनको नोट कीजिएगा। और टेलीग्राम जो है यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा कुछ लास्ट के समय में यही आप याद करके चले जाएं और विद्यार्थियों तक भेजिएगा। और कोई समस्या आए तो मेरे मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ लिखे हैं, 80 786 22 147। आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अपना नाम अपने गांव के साथ। जय हिंद, जय भारत। कैसी लग रही है सीईटी की क्लासेस, ये भी जरूर बताइए। बेस्ट ऑफ लक। कल पढ़ेंगे लोक देवियां, 5 लोक देवता एक बार काफी है। मुख्य मुख्य चीजें एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद विस्तृत ज्ञान को और पढ़ने के लिए समय बाकी है। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप कहें तो दिन में कल से 2 क्लासेस स्टार्ट कर दें क्या? धन्यवाद, बताना।